घर में बेघर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचना आसान नहीं। अब की बार 300 पार के शोरगुल के बीच टी20 विश्व कप खेलने उतरी भारतीय टीम सुपर 8 चरण की शुरुआत में ही अगर मगर की डगर में फंस गई है। जो टीम इस विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 7 विकेट पर 238, 3 विकेट पर 209 और 5 विकेट पर 271 रनों जैसे विशालकाय स्कोर बना रही थी, उसकी बल्लेबाजी अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसी ढही कि अब घर में ही सेमीफाइनल में पहुंचने के लाले पड़ गए हैं। इस समय भारतीय प्रशंसकों की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी है। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि दुनिया की नंबर 1 टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा, लेकिन अब तक 5 में से 4 मैच भारत में खेलने के बावजूद सूर्य कुमार यादव की टीम घर में बेघर जैसा महसूस कर रही है। जिम्बाब्वे से भारत की अगली भिड़ंत टीम इंडिया का अगला मैच गुरुवार को चेपक स्टेडियम में जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेलना है, जिसमें सूर्य कुमार यादव को सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि इसके बाद भारत की भिड़ंत वेस्टइंडीज के साथ है। जिस लय में वेस्टइंडीज है उनके विरुद्ध बहुत बड़ी जीत हासिल करना मुश्किल होगा। सुपर 8 के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराया था, जिससे भारत का नेट रन रेट -3.800 हो गया है। बल्लेबाजी खराब टी20 विश्व कप में गत विजेता भारत ने चारों ग्रुप मैच जीतकर सुपर 8 में प्रवेश जरूर किया, लेकिन अब तक हुए 5 मैचों में उसके बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। सुपर 8 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद में तो ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो। अब इसके बाद भारत को सुपर 8 के अपने दोनों मैचों को बड़े अंतर से जीतना जरूरी है। इसके साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे बाकी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना होगा। पिच बदली लेकिन रणनीति नहीं। भारतीय टीम जब देश में टी20 क्रिकेट खेलती है तो अमूमन उसके बल्लेबाजों को पाटा पिचों पर संघर्ष नहीं करना पड़ता। विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से मिली जीत में ये साफ साफ दिखा, लेकिन वह बीसीसीआई का टूर्नामेंट था और टी20 विश्व कप आईसीसी का टूर्नामेंट है। भले ही इस टी20 विश्व कप में भारत ने अब तक अपने 5 में से 4 मैच भारत में खेले हों, लेकिन उसकी पिचें न्यूजीलैंड सीरीज से बिल्कुल भिन्न थी। भारतीय टीम जिन पिचों पर घरेलू द्विपक्षीय टी20 मैच खेलती है वे शुरू में सपाट होती हैं और ओस पड़ने के बाद बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती जाती हैं, यानी कि लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है। इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम फ्लॉप हो गई। भारतीय बल्लेबाज ऑफ स्पिनरों के सामने डरे डरे नजर आ रहे हैं। चेन्नई और कोलकाता में भारतीय बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री हो गई हिस्ट्री। भारत के रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का पिछले मैच में बुरी तरह मार खाना भी भारत के लिए चिंता का विषय है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज उनके विरुद्ध एक योजना के साथ आए थे और उन्होंने वरुण के 4 ओवर में 47 रन ठोक डाले। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले 5 मैचों में उन्होंने 20 ओवर में 208 रन दिए। एसोसिएट देशों को चक्रवर्ती के विरुद्ध अनुभव नहीं है, लेकिन शीर्ष टीमें उन्हें अब ऑफ स्पिनर की तरह खेल रही हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज के अंदर गेंद लाता है। अगर पिच पर गेंद पकड़ नहीं बना रही जैसा उस दिन हुआ तो बाएं और दाएं दोनों हाथ के बल्लेबाजों के लिए खेलना आसान हो जाता है और मिस्ट्री कम हो जाती है। ग्रुप 1 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराया था, जिससे भारत का नेट रन रेट -3.800 हो गया है। दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट 3.800 है, जबकि 107 रनों की बड़ी जीत के बाद वेस्टइंडीज का नेट रन रेट 5.350 हो गया है।